देखिए एक छोटा सा नोट याद रखिए, द स्लोप आप बोलते हैं टेंजेंट अल्फा को। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। डिवीजन किन क्वांटिटीज का? जिन क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप देगा पोजीशन अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की, सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा एज्यूम करो, ऑन वन साइड वेलोसिटी, ऑन द अदर साइड इज टाइम। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में 10 का इंक्रीज आ रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी इज 10, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी इज 20, आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी इज 30, आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 40। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ था। आपने स्लोप फाइंड करना है, आपने लिखा टेंजेंट अल्फा। सपोज कर लीजिए आपको कुछ याद नहीं है टेंजेंट अल्फा का मीनिंग क्या है। टेंजेंट अल्फा का मीनिंग है दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। अब थोड़ा सोचिए, परपेंडिकुलर कौन सी क्वांटिटी है? परपेंडिकुलर आपके पास है वेलोसिटी, और बेस कौन सी क्वांटिटी है? बेस आपके पास है टाइम। एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। तो याद रखना टेंजेंट अल्फा डायरेक्टली, स्लोप डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करता है आपको? एक्सेलरेशन। प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए, आपने लिखा टेंजेंट अल्फा, आपने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन 1, या आपने लिखा 20 अपॉन 2 दैट इज आल्सो 10, या आपने लिखा 30 अपॉन 3 दैट इज आल्सो 10, या आपने लिखा 40 अपॉन 4 दैट इज आल्सो 10। और 10 क्या था? 10 आपके पास था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो स्लोप क्या देता है आपको? इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का डिवीजन। यहाँ पर टेंजेंट अल्फा क्या देगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो देखिए, वी आर हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमें दिए गए इस तरह से। दिस एक्सेलरेशन इज a1, दिस एक्सेलरेशन इज a2, एंगल गिवन इज 30 डिग्री एज वेल एज 60 डिग्री। ऑप्शन गिवन थी a1 इज ग्रेटर देन a2, सेकेंड ऑप्शन गिवन था a2 ग्रेटर देन a1, थर्ड ऑप्शन गिवन था a1 इज इक्वल टू a2, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन एज नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आपको दिखाई दे रहा है जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, टेंजेंट अल्फा ज़्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन a1 कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री विच इज़ 1/√2। एंड एक्सेलरेशन a2 कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू √3। और आपको दिखाई दे रहा है कि a2 इज ग्रेटर देन a1, सो a2 इज ग्रेटर देन a1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है, वी आर हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, स्लोप इज गिवन एज 45 डिग्री, दिस इज गिवन एज 45 डिग्री। ऑप्शन आपको गिवन है a1 इज ग्रेटर देन a2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है a2 ग्रेटर देन a1, थर्ड ऑप्शन गिवन है a1 इज इक्वल टू a2, एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू सेम है। तो एक्सेलरेशन a1 कितना होगा? टेंजेंट 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1, और एक्सेलरेशन a2 कितना होगा? दैट इज आल्सो टेंजेंट 45 डिग्री। तो आपको विजिबल है कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2, दोनों एक्सेलरेशन सेम। नेक्स्ट देखिए, वी आर हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से गिवन है। वो कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस ड्यूरिंग द इंटरवल्स OA एंड AB। तो ड्यूरिंग द टाइमिंग्स, इंटरवल मीन्स टाइमिंग्स, टाइमिंग्स गिवन है OA के लिए और A to B के लिए रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री, एंगल इज गिवन एज 60 डिग्री। तो एक्सेलरेशन a1 कितना होगा? एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू टेंजेंट 30, दैट इज इक्वल टू 1/√3, एंड एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, दैट इज इक्वल टू √3। एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। बट यहाँ पे रेशियो फाइंड करनी है, तो रेशियो को नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। a1 अपॉन a2, a1 कितना? 1/√3, a2 कितना? √3/1। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज 1/3।
सिमिलरली यू आर हैविंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन। वो कहता है आप बताइए 0 to T1 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, T1 to T2 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड T2 to T3 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चेक करना, 0 to T1 वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दिस इज कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। T1 to T2 वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दिस इज जीरो एक्सेलरेशन। T2 to T3 velocity goes on decreasing, 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 final velocity becomes zero, final velocity zero हो गई, so this represents negative acceleration, ये represent कर रहा है आपको negative acceleration। तो complete करना।